नमस्ते। हमने अब तक हमारा लंबा 2 डेढ़ महीने का ब्रेक हो गया, पर उसके पहले हम लोग 7वें सेक्शन में थे और 7वें सेक्शन का जो नाम है वो है षाड्गुण्य। तो षाड्गुण्य में हमने वो जो 6 फोल्ड 6 प्रकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो मंडल होता है वो देखा। एक तो हमने देखा कि संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय ये सब कब कब संधि करनी चाहिए, कब युद्ध करना चाहिए, कब बैठे कर देखना चाहिए, कब मार्चिंग शुरू कर देनी चाहिए, कब किसी और का आश्रय लेना चाहिए, वगैरह-वगैरह। हमने ये सब देखा था। फिर उसके बाद हमने जो मंडल राजा का जो मंडल होता है कि जो शत्रु कौन, मित्र मित्र कौन, मध्यम कौन है, उदासीन मध्य कौन है, उदासीन कौन है, मित्र का मित्र, शत्रु का शत्रु मित्र, ये वाला जो सारा है कि वो हमने जो मंडल राजा का होता है उसके बारे में देखा और उनके इंटरैक्शंस कैसे-कैसे होने चाहिए वो हमने शुरू किया था कि युद्ध किस परिस्थिति में करना चाहिए, संधि किस परिस्थिति में करनी चाहिए और अलग-अलग प्रकार की जो संधियाँ हैं वो भी हमने देखी कि कहीं-कहीं तुम्हारी कर्म संधि होती है, वेयर यू डिवाइड योर एक्टिविटीज़। कहीं-कहीं द्रव्य संधि होती है, जहाँ पे आपका जो मटेरियल रिसोर्सेज हो उसके बेसिस पर आप लोग हम नेगोशिएट करेंगे वगैरह-वगैरह। सो वी हैड सीन ऑल दीज़ थिंग्स। आई थिंक 7वां जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। हमारा 12वें अध्याय तक उसमें हो चुका था और अब वहाँ से हम आगे की शुरुआत करेंगे। तो एक सेकंड हम हैं 13वें अध्याय से शुरू करेंगे हम, पेज नंबर 468। मैंने ना मेरा ये चेंज किया है, टैबलेट चेंज किया मैंने, तो आई होप द नंबर स्टिल इज द सेम। आपको 13वां अध्याय दिख रहा है ना 468 पेज पे, वो एक बार आप देख लीजिएगा, जिसका नाम है पार्ष्णी ग्राह चिंता। तो वहां से हम शुरू कर रहे हैं 468 से। एक जी मैं वही वही है ना? हाँ, ओके, जी गुड, जी ठीक है। नहीं, तो हमारे यहाँ 457 एक, हाँ 468 ही 468 जो 13वां जी अध्याय, हाँ, जी ओके। तो अच्छा, इस 13वें अध्याय का जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना वो सही नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, बट आई विल जस्ट अलाइन यू टू व्हाट एग्जैक्टली द ट्रांसलेशन शुड बी, ठीक है? उसमें उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, वैसा नहीं है। तो पार्ष्णी ग्राह, पार्ष्णी मतलब पीछे, ग्राह मतलब पकड़ना, मतलब वो जो पीछे से आपको अटैक करने वाले, ठीक है? उसको पार्ष्णी ग्राह ऐसे बोलते हैं। तो पार्ष्णी ग्राह चिंता, तो ये जो सेक्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि ऐसी परिस्थिति ही बहुत कम होती है जो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज द परिस्थिति, इसमें कौन से सिनारियो को वो डिस्कस कर रहे हैं कि सहत्या अरि विजिगिष्वोः मित्रयोः परभियोगिनोः पराभियोगिनोः पार्ष्णी ग्रहणतयोः तयोर्यः शक्ति संपन्नस्य पार्ष्णी, अरे, पार्ष्णी गृह्णाति सो अति संधते सहति अरि विजिगिष्वोः अमित्रयोः पर अभियोगिनोः। इसका अर्थ ये होता है कि अरि और विजिगिषु, विजिगिषु मतलब द राजा, जो इसके हीरो है, जो प्रोटोगोनिस्ट की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है? तो विजिगिषु वन हु डिजायर्स टू विन, द राजा, जो मेन सेंटर, जिसका उद्बोधन करके कौटिल्य जो है ये पुस्तक लिख रहे हैं, तो विजिगिषु। विजिगिषु और उसका अरि मतलब उसका जो शत्रु है। अमित्रयोः, और वो भी अमित्रयोः ड्यूअल में है, मतलब उनके दुश्मन। जो राजा है, राजा के शत्रु है, राजा के शत्रु का दुश्मन। पर अभियोगिनोः, और वो जो पर अभियोगिना मतलब वो जो दुश्मन है वो अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है? सो इमेजिन दिस सिनेरियो। और इसमें है संहति, संहति मतलब एकत्रित होकर। एकत्रित कौन? अरि, जो दुश्मन, जो राजा है और उसका जो शत्रु है, ठीक है? वो एकत्रित आते हैं और क्या करते हैं, किस पे वो लोग अटैक, पीछे से किस पे अटैक करते हैं? अपने अपने इंडिविजुअल शत्रुओं पे, जो ऑलरेडी अपने दूसरे शत्रुओं के साथ भिड़े हुए हैं, ठीक है?
कहाँ से? पीछे से, पार्शली। So this is a situation where say Vijigishu is V1, शत्रु is E1, enemy, ठीक है? वो किसको अटैक कर रहे हैं? उनके उनके शत्रुओं को, से EV1 और EE1, ठीक है? और EE1 और EE2 को कहाँ से अटैक, EE1 है उसको कहाँ से अटैक कर रहे हैं? पीछे से। पीछे से क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि फ्रंट पर वो लोग ऑलरेडी अपने शत्रुओं के साथ भिड़े हुए हैं, ठीक है? और ये लोग जब बात कहते हैं कि अरी और विजिगिशु एक साथ, उसका अर्थ वो लोग एक साथ आकर अटैक कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर उनके बीच केवल इतना समझौता हुआ है कि मैं अपने दुश्मन को पीछे से अटैक करूंगा, तुम तुम्हारे दुश्मन को पीछे से अटैक करो, पर इन द मीन वाइल ऑल्दो हम दोनों की भी शत्रुता है, हम दोनों अपने एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है? तो दैट इज द डील, दैट आप एक दूसरे पे अटैक नहीं करोगे, बट बहुत समझ विचार के, ऐसी परिस्थिति जब दोनों ही के शत्रु अपने अपने और शत्रुओं से भिड़ चुके हैं, तब आप दोनों आपस में समझौता करके जो आपके शत्रु हैं उनको और भी कैसे आप कमजोर करो, उसका आप प्रयत्न करोगे। वो कैसे करोगे? उनको पीछे से अटैक करके, ठीक है ना? ऐसी परिस्थिति होना बहुत ही, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही न्यूनतम प्रोबेबिलिटी है कि जब आपके और आपके शत्रु जो है वो एकत्रित ही अपने शत्रुओं के साथ भिड़ने में लग गए। एक तो ये है, द अदर सिनेरियो कुड बी कि वो जो शत्रु हैं वो एक दूसरे से भिड़ रहे हो, आपके शत्रु और उनके शत्रु एक दूसरे से भिड़ रहे हो, सो इट माइट बी अ ट्रायंगुलर एनिमिटी, समथिंग लाइक दैट। बट बेसिकली दैट इज द आइडिया कि आपके अलग अलग शत्रु, आपके कोई और शत्रु जब अपने युद्ध में लगे हुए हैं, तब आप आपके जो दूसरे मे बी लिटिल लेस इंपॉर्टेंट शत्रु हो उनको साथ नेगोशिएट कर लीजिए, और जो शत्रु है who's currently in a calamity, ये तो हमने देखा है ना कई बार कि आपको आपके शत्रु पर कब अटैक करना चाहिए? जब वो किसी आपदा में फंसे हो या ऑलरेडी किसी फ्रंट पर किसी युद्ध में वो बिजी हो, ठीक है? तो उस परिस्थिति का आपको फायदा उठाना है। तो ये वही परिस्थिति है, इवन दो द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इज वेरी लो, बट स्टिल उसमें ये है कि ऐसी परिस्थिति अगर हो तो आपको आपके शत्रु के साथ समझौता करके यू अटैक योर एनिमीज फ्रॉम द बिहाइंड। अब फ्रॉम द बिहाइंड जब आप अटैक करते हो, तो इन व्हाट सिनारियोज किस प्रकार के जो एनिमी है उसको आपको अटैक करना चाहिए? तो जैसे कि जो आप और शत्रु, जो विजिगिशु और जो शत्रु हो, वो अगर उनमें से किसका फायदा अधिक होगा, ऐसी परिस्थिति में किसका फायदा अधिक होगा, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, सो दे से ग्रहणतो यर्ह शक्ति संपन्नस्य पार्षणी ग्रहणाति सो अति संधते। अति संधते मतलब उसका अधिक फायदा होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। किसका अधिक फायदा होता है? जो एक अधिक शक्तिशाली शत्रु को पीछे से वार करता है, जब वो शत्रु किसी और के साथ उलझा हुआ है, तो उसका अधिक फायदा होता है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं अधिक फायदा होता है? क्योंकि सपोज देयर इज अ राजा कॉल्ड बी, वो राजा बी जो है वो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है? और अगर वो से राजा सी के साथ युद्ध कर रहा है और वो राजा सी को हरा दे, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी शक्तिशाली है, राजा सी को हरा के वो और भी उत्साही हो जाएगा, और ऑन द फ्रंट एक तो जो आगे का अपना राजा उसको तुमसे हरा दिया, अब जो दूसरा उसका शत्रु है उस पर वो अटैक करने जाएगा, ठीक है? सो द चांसेस ऑफ दिस राजा नाउ लूजिंग आफ्टर बी हैज वन, विजिगिशु लूजिंग इज मच हायर, क्योंकि ऑलरेडी वो शक्तिशाली है और वो उत्साह के साथ अब राजा जो विजिगिशु है उस पर अटैक करेगा। तो इसीलिए विजिगिशु को क्या करना चाहिए? जब बी और सी लड़ाई कर रहे हैं, तो क्योंकि बी उस समय ऑलरेडी एक फ्रंट पर लड़ रहा है और अधिक पावरफुल है, तो विजिगिशु शुड अटैक और उसका फायदा हो जाएगा। पर अगर सपोज विजिगिशु और जो शत्रु है उनका, उन दोनों का ऐसे वन इज राजा बी, वन इज राजा डी, राजा डी जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है, ठीक है? ही इज लेस शक्तिशाली देन द शत्रु। तो ऑलरेडी वो अगर हराता भी है सामने वाले को, वो जो दूसरा जो शत्रु, जो उनका शत्रु जिनके साथ लड़ रहा है, तो ऑलरेडी उसकी शक्ति वैसे ही कम है, युद्ध के बाद वो और कम हो जाएगी, तो आपको डेंजर की वो आप पे अटैक करेगा वो वैसे ही कम है। Hence the relative फायदा of attacking somebody who's a lot more powerful for the Vijigishu will be higher
या फॉर दैट राजा विल बी हायर जो उसको पीछे से अटैक करेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर ले लिया है कि अगर वो, एक तो आपने प्रिवेंटिव मेजर ये लिया है कि एक तो उसने उसे और वीक किया, उसकी वीकनेस के समय उस पर अटैक किया है जब उसके आधे फोर्सेस कहीं और बिजी हो, और दूसरा आपने सामने वाले को अपना अलाय जैसा भी बना लिया है, जो उसका शत्रु है, who could have already been your ally or may not have been your ally, ठीक है। तो एक ऐसी आगे जाके वो कहते हैं कि किस परिस्थिति में आपको ऐसा करना चाहिए कि स्पेशली जिस पर वो अटैक कर रहा है वो आपका दोस्त है, आपको वैसे भी करना चाहिए टू सपोर्ट योर फ्रेंड, पीछे से अटैक वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वन परिस्थिति, बट हाउएवर रिलेटिव बेनिफिट फॉर द वन हु पीछे से अटैक्स द राजा हु इज मोर पावरफुल इज हायर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये मुझे भी समझने में ना थोड़ा सा समय लगा था वो ड्रॉ वो करके, बट आई होप दिस इज थोड़ा बहुत क्लियर। द अदर वे टू अंडरस्टैंड इट इज फॉरगेट द अदर साइड, तो शत्रु वत्रु का जाने दो, यू जस्ट थिंक अबाउट वन ऑन वन सिनारियो कि आपका जो शत्रु है वो बहुत बलशाली है और वो किसी और से लड़ रहा है, तो उस परिस्थिति में आप उसको पीछे से अटैक करो। अगर वो ज्यादा बलशाली नहीं है तो आपको फायदा इतना नहीं है, पर अगर बहुत बलशाली है तो ऑलरेडी इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर दैट वी हैव टेकन टू बचाओ आवरसेल्व्स, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सपोज दो जो शत्रु जिनको पीछे से अटैक किया गया है वो अगर सेम पावर के हो, सेम स्ट्रेंथ के हो, तो उस परिस्थिति में किसको अधिक फायदा होगा, रिलेटिव फायदा। हमने ये पहले भी देखा है, तो उसमें इसे कि चलो स्ट्रेंथ तो सेम है बट किसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, खाने पीने द्रव्य रिसोर्सेज, तो अगर उसको आप अटैक करोगे तो आपको रिलेटिव फायदा ज्यादा है, वगैरह वगैरह। द वन इंटरेस्टिंग थिंग, एंड इट्स अ लॉट, तो मैं उस सब में नहीं जा रही, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि अगर जो शत्रु है, जैसे मैंने जो कहा राजा बी और राजा डी, ठीक है, राजा बी जो है वो जिस शत्रु पर उसने आक्रमण किया है, अगर वो शत्रु राजा इज वेरी धार्मिक, वेरी राइचियस, और उसके जो लोग हैं वो उसे बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत ही न्याय प्रिय वगैरह है, ठीक है, तो बी अगर ऐसे राजा को परेशान कर रहा है और उस परिस्थिति में अगर विजिगीषु से अटैक करता है, तो द चांसेस ऑफ हिम विनिंग आर इवन हायर, बिकॉज जो लॉयल्टीज हैं ऑलरेडी उस शत्रु के शत्रु राजा की, बी का जो शत्रु है उस राजा की, लोगों की, वो आपके साथ अधिक होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इस बात से ही नाखुश होंगे कि एक अच्छे राजा पर जिसे उसे लोग भी पसंद करते हैं, उसको ये अन्यायपूर्ण तरीके से उस पर अटैक कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, अगर से जो शत्रु है, ठीक है, जिसको डी ने अटैक किया है, वो ऑलरेडी ही बहुत ही अन्यायी है, उसके लोग उसे पसंद नहीं करते, तो एनीवेज डी का चांसेस ऑफ विनिंग देयर विल बी मच हायर, एंड इट दोस पीपल, जो शत्रुओं के जो लोग हैं, दे विल आल्सो नॉट लाइक अस मेकिंग डी वीक, बिकॉज ऑलरेडी जो राजा को उसने अटैक किया है वो अन्याय वाला था। तो वो राजा के क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख के आप डिसाइड करो कि वेदर शत्रु के राजा के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको देख के हम निर्णय ले कि अटैक करना है या नहीं करना। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग ही इज सेइंग कि वो उसका शत्रु कैसा है वो भी आपको ध्यान में लेना है व्हेनेवर यू डिसाइड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। फिर आगे वो क्या कहते हैं, फिर इट्स अ लॉट मोर, ये I'm just skipping a lot. हाँ, फिर दूसरी परिस्थिति में जब वो राजा, तो वो कहते हैं कि जो अगेन रिलेटिव इसमें कि द चांसेस ऑफ बेनिफिट आर हायर फॉर दैट राजा विजिगीषु या शत्रु जो जिस पे अटैक कर रहा है उसके जोग्राफिकली काफी समीप हो। अगर जोग्राफिकली वो दूर है और अटैक करने के लिए उसे बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है, तो इट डजंट हेल्प, तो ऑलरेडी उसका वो नुकसान हो रहा है। प्लस द चांसेस ऑफ इन्फ्लिक्टिंग क्या कहते हैं, इन्फ्लिक्टिंग डैमेज ऑल्सो रिड्यूसेस। तो इसलिए पर अगर वो राजा जो शत्रु है वो अपने वो उस राजा के समीप हो, तो आपका जो चांसेस ऑफ डैमेजिंग द कोर cities वगैरह of that raja also increases.
Hence, अगर वो आपके पास है तो ज्यादा फायदा है, जिसके वो अधिक पास होगा वो ज्यादा फायदा है. This is all the relative ये which they are doing. But as I said, it's not the most important, so I can skip this. इसमें एक चीज जो कौटिल्य कहते हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आई विल कम डायरेक्टली टू दैट. पार्ष्णी ग्रहणा अभियानयोः तु मंत्र युद्धात् अभ्युचयः व्यायाम युद्धे हि क्षय व्ययाभ्याम उभयोः वृद्धिः जित्वा हि क्षीणदंडकोशः पराजितो भवति इति आचार्य. तो ये जो युद्ध को लेकर इन जनरल या पीछे से भी युद्ध करने को लेकर आचार्य कहते हैं कि कुछ आचार्य कहते हैं कि मंत्र युद्ध है युद्ध थ्रू डिप्लोमेसी और थ्रू भेद. ठीक है, ऐसा कुछ तो विदाउट एक्चुअली फाइटिंग. आप और कुछ प्रकार से युद्ध करो जिससे आपको एक्चुअली फिजिकल पार्टिसिपेशन युद्ध में ना करना पड़े, बी इट थ्रू डिप्लोमेसी और समथिंग लाइक दिस. तो कह रहे हैं कि आप उस प्रकार से युद्ध करो कि जिसमें आपको फिजिकल पार्टिसिपेशन ना हो, क्योंकि अगर जब फिजिकल पार्टिसिपेशन, व्यायाम युद्ध, एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल फिजिकल युद्ध जब होता है तो क्या होता है, क्षीण दंड कोश, जो आपकी सेना है वो भी कम हो जाती है, कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ही, आपका जो कोश है, आपके रिसोर्सेज लग जाते हैं, वो सब पे तो कुछ ना कुछ फटका पड़ेगा ही पड़ेगा. इसलिए डोंट एक्चुअली फाइट. कौटिल्य कुछ और कहते हैं. कौटिल्य कहते हैं नेति कौटिल्य, ही सेज सुमहता अपि क्षय व्ययेन शत्रु विनाशो अभ्युपगंतव्यः. वो कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, भले ही सेना और जो दंड है वो क्षीण हो भी जाए, उसमें कमी आ भी जाए, परंतु अगर अवसर ऐसा है जिसमें आप अपने बहुत ही महत्वपूर्ण शत्रु को एक्चुअली खत्म कर सकते हो, तो यू शुड नॉट गिव अप सच अ चांस. बिकॉज ऐसा चांस जहां वो ऑलरेडी वीक है, कहीं एक तरफ ऑलरेडी लड़ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एक तरफ लड़ रहा है, वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, आप वन ऑन वन फाइट में तो वैसे भी उससे जीत नहीं सकते, पर आपका वो बहुत बड़ा शत्रु है, और अगर आप कुछ ना करो तो वो तो आप पर चढ़ाई करेगा ही आफ्टर ही हैज डिफीटेड द अदर गाय जिसके साथ उसका युद्ध चल रहा है. यू नो ऑफ दैट सिचुएशन. तो उसमें केवल डिप्लोमेसी मत करो, एक्चुअली पुट इन ऑल योर रिसोर्सेज, गो इन एंड डिस्ट्रॉय दैट पर्सन. बिकॉज शत्रु को आप जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, शत्रु को आपको छोड़ना नहीं चाहिए जब ऐसा अवसर आपके पास मिला हो. ऐसा कौटिल्य का मत है इस परिस्थिति में. तो ही सेइंग गो ऑल इन एंड डिस्ट्रॉय, गो ऑल इन एंड विनाशो, जो शत्रु है उसका विनाश आप कर दो उस परिस्थिति में. फिर और क्या है इसमें इंटरेस्टिंग, फिर ये है कि किस परिस्थिति में कि अलग अलग परिस्थिति में या आप पर अटैक हुआ है या आप अटैक कर रहे हो और कोई और पीछे से होगा वगैरह वगैरह. तो देयर आर सम सिनेरियोज एज टू द विजिगीषु, इस बार वो पीछे से अटैक कर रहे हैं, but in other situation the विजिगीषु might actually be the person who has kick started the fight. In that case he is saying आपको पीछे से ध्यान रखना है. अगर सपोज अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई शत्रु जो हमारा है उसने किसी पे अटैक किया है और हम उसको पीछे से अटैक करेंगे. नाउ जब हम किसी पर अटैक कर रहे हैं, हम किसी पे युद्ध करने का निर्णय ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई अपने को भी पीछे से अटैक करेगा. तो ही सेइंग थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, और उसमें आप क्या करोगे. तो वो कह रहे हैं कि इन दैट सिचुएशन आपके जो मित्र या कोई है, आप इंश्योर करो कि वो आपकी, अगर आपको कोई पीछे से अटैक करता है तो उसको भी पीछे से अटैक करने वाला कोई हो, ऐसा आप भी अरेंजमेंट करके रखो. तो यू ऑलरेडी मेक दैट अरेंजमेंट कि आप, अगर आप किसी को पीछे से कि जिस परिस्थिति में आप हो वैसे परिस्थिति में अगर कि जिस परिस्थिति में अभी आप हो, आप पीछे से अटैक कर रहे हो आपके शत्रु को, वैसे आप को कोई और शत्रु पीछे से अटैक करे, ये भी सोच के रखो एंड मेक दैट अरेंजमेंट. सो बेसिकली ही इज सेइंग दैट व्हेनेवर कोई भी युद्ध का जब निर्णय लिया जाता है, एंड इट कुड बी एनी रोल दैट यू आर प्लेइंग, आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा, ऐसी परिस्थिति हो, तभी भी यू एंश्योर कि आप अलायंस बना देते हो कि जो आप पर अटैक करेगा उसके पीछे से कोई जाकर उसको युद्ध करे, सो दैट आप सामने वाले साइड का
सामने की साइड से उनसे अटैक कर सकते हो। Was this the mistake of मत्स्य देश राजा विराट? एक्चुअली वो जो बात है ना, तो उसमें कैसा है कि इट वॉज एन इशू कि जो उनका सबसे बड़ा सेनापति था, जिसके हाथ में पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है मत्स्य देश का, उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। और वो कौन है? कीचक। तो कीचक के हाथ में सारा वो जो सेना का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसके हाथ में था। सो द सेना वाज विदाउट अ लीडर एंड विराट हैड नो बैकअप अरेंजमेंट्स, सो टू से, एट दैट टाइम। दैट वाज मोर ऑफ एन इशू रादर देन द मंडल इशू इन दैट केस। पर जो त्रिगर्त थे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से लड़ा। दे यूज दिस मंडल थिंग वेयर दे सेड, एक तरफ से हम अटैक, एक तरफ से आप हस्तिनापुर वालों अटैक करो, या पहले हम अटैक करते हैं और फिर आप उनको पीछे से अटैक करो। सो दे एक्चुअली एम्प्लॉय दिस टैक्टिक जो इसमें बताई गई है। तो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल, राजेश्वरी जी, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप। बट हाँ, बट इट वाज अ शॉकर फॉर विराट। he could not make those arrangements because ये अंदाजा ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। तो there was no contingency on that end, सब कुछ कीचक के हाथ में था। But yes, त्रिगर्त used this well, जब वो जाके हस्तिनापुर से अलायंस करके आए कि हम आगे से करते हैं, आप पीछे से उनको करो, while they are fighting with us. तो बेसिकली फिर वो अंत में कहते हैं, एवं मंडलम आत्मार्थम विजिगिषुः निवेशये पृष्ठतः च पुरस्तात् च मित्र प्रकृति संपदा। तो कहते हैं इस तरीके से जो विजिगिषु है उसको अपने जो मंडल है, जिसमें वो बाकी उसके मित्र शत्रु ये सारे आ गए, और अपना सारा जो प्रकृति है, जो सप्तांग की हमने बात की थी, उसको आगे पीछे सारा देख कर उस तरीके से अरेंजमेंट्स करके, निवेश बेसिकली उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करके उस तरीके का अरेंजमेंट्स हमेशा करके रखना चाहिए। He should ensure, especially when it is in his hands to take a call. अगर वैसा है तो he should be able to have this plan. या ना भी हो तो contingency के तौर पर भी you have to know कि at what point who is your ally, at what point there is a chance कि शत्रु क्या कर रहे हैं, और इसके लिए तो सारा spy network आपका है ही इसके लिए to get such information. इनफैक्ट इसके आगे ही वो कह रहे हैं, कृत्स्ने च मंडले नित्यम दूतान गूढ़ांश वासये मित्रभूतः सपत्नानाम हत्वा हत्वा च संवृतः। वो कहते हैं कि एक तो मंडल का आप यूज करो, और ये जो पूरा आपका जो मंडल नेटवर्क है, ये पूरा जो नेटवर्क है, फ्रेंड्स, शत्रु वगैरह वगैरह, उन सबके बीच नित्यम दूत गूढ़ांश की जो दूत है, जो एम्बेसडर्स है, जो मैसेंजर्स है, और जो स्पाई नेटवर्क है, ये सब नित्य ही, हमेशा ही आपके वहां हर जगह पसरे हुए होने चाहिए, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो ही आप आपके प्लान्स को एक्चुअली काम में भी ला सकते हैं। तो ही सेइंग आपको हमेशा वो रखने चाहिए। और दूसरा क्या, मित्रभूतः सपत्ना नाम हत्वा। तो सपत्न मतलब अरि, मतलब शत्रु। तो आप आगे आगे से तो फ्रेंडली रिलेशन ही रखो, दे शुडंट ओवर्टली एवर नो कि आपके मन में क्या है। हत्वाचा संवृतः, संवृतः मतलब छुपा के रखो, आपका इंटेंशन क्या है वो तो आप छुपा के ही रखो। आप बिहेव बहुत अच्छे से करो, सो दैट आपकी जो मन की बात है, आप क्या करना चाह रहे हो, आपके डिसीजंस क्या है, डिस्कशंस क्या है, वो कभी बाहर ना आए। पर एक तो आप वो नेटवर्क आपका रखो, और अच्छे अच्छे से ही रखकर, विदाउट देम नोइंग, जो जो दुश्मन है उनको ऐसा खात्मा करते जाओ। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दिस चैप्टर। तो ये थोड़ा सा वो रिलेटिव उन्होंने कर दिया है, बट इट इज स्टिल इंटरेस्टिंग। अगर वैसा परिस्थिति ना हो जिसमें दो राजा ना हो, तो इवन इन अ सिंगुलर केस यू कैन एक्चुअली यूज दिस। So that was the 13th अध्याय. We can go into the 14th अध्याय. जो मैंने बहुत सारा छोड़ा है ना, those are basically just क्या कहते हैं, those are basically various scenarios in that. कि अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अगर शक्ति दोनों राजाओं की सेम है, जो शत्रु जो है उनकी शक्ति सेम है, तो फिर क्या करो, तो जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, रिसोर्सेज भी सेम है तो क्या करो, जो मोबिलाइज ज्यादा है वो भी सेम है तो क्या करो, तो जिसके जो अपने जगह से पास हो वगैरह वगैरह, उस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं। तो आई जस्ट स्किप दैट। और जो मैं बता रही थी, इसमें ट्रांसलेशन का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शुरुआत में
जहां जहां पे वो अटैक की बात है उसको उन्होंने एकत्रित करने की बात है. सो बेसिकली दे आर सेइंग कि जो पावरफुल राजा को अटैक नहीं करता बट पावरफुल राजा का सपोर्ट लेता है, एंड इट इज नॉट सपोर्ट एट ऑल. इसलिए इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो सही नहीं है. तो just remember what I have said and not what this translation gives. It's a little bodged up in the initial part. आधा जो चैप्टर है ना उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है इसमें. पर अपनी जो पुरानी पुस्तक थी जिसमें कुछ कुछ पेजेस मिसिंग थे जिसके कारण हमने चेंज किया, उसमें वो ठीक से दिया हुआ है. एनीवेज, तो अभी जो 14वां अध्याय है उसका नाम है हीन शक्ति पूरणम. बेसिकली पूरणम कंप्लीटिंग, फिलिंग अप व्हाट योर हीन शक्ति, जब आपकी शक्ति कम हो. पर वो पहले शक्ति कम होने के पहले एक सिनारियो है. इस सिनारियो में क्या है? सामवाई कई ही एवं अभियुक्तो विजिगीषुः तेषां प्रधान स्तम ब्रूयात्. बेसिकली आप एक राजा हो विजिगीषु, और आप पर बहुत सारे राजाओं ने एकत्रित अटैक किया एज एन अलायंस. वो लोग एकत्रित आप पर अटैक कर रहे हैं. ठीक है, वो कॉन्फेडरेट बना के सब लोग एकत्रित आप पे अटैक कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर उसमें इंडिविजुअल की शक्ति कम भी हो तो वो जब सब एकत्रित आकर आप पे अटैक कर रहे हैं तब तो उनकी शक्ति आपसे कहीं ज्यादा है. एंड गिवन दैट दे कुड एक्चुअली कम टुगेदर एंड डू दिस, दैट आल्सो शोज कि आप में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स रह गए थे. तो पहला तो इज द इमीडिएट सिचुएशन कि आप इमीडिएटली क्या करो. दे हैव ऑल गैंग्ड अप अगेंस्ट यू. सबने हमारे अगेंस्ट एक गैंग बना लिया और हमको थ्रेटन कर रहे हैं. तो उसमें क्या करो? तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में विजिगीषुः तेषां प्रधानं ब्रूयात् त्वया मे संधिः इदं हिरण्यम अहम च मित्रम द्विगुणा ते वृत्तिः. बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप ये देखो कि हु इज द वन हु इज हेडिंग इट. उसका जो प्राइम पर्सन या जो किंगडम जो उसको लीड कर रहा है ऐसे अटैक को, वो आप देखो और ट्राई, और उसी को आप इन्फ्लुएंस करो. आप उसी के साथ संधि करने का प्रयत्न करो इंडिविजुअली. ठीक है, इंडिविजुअली उसी के साथ आप प्रयत्न करो संधि करने का, इधर पैसा देके या कुछ और देके या मित्र बना के, जो भी. ठीक है, एंड देन यू कट ऑफ. अगर वो लीड ही आपके पक्ष में आ जाएगा फिर तो खत्म ना. फिर तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीबॉडी एल्स. और ऐसे करके यू वार्ड ऑफ दैट थ्रेट जो आप पे आया है. पर अब सपोज ऐसा कोई एक प्राइम है, ऐसा नहीं है कि एक जन के बहकावे में आकर सब आ गए एकत्रित, ऐसा नहीं है. और एटलीस्ट आपको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा कोई एक है या और भी लोग हैं. ठीक है, अगर ऐसा पता नहीं चल रहा है तो फिर क्या करो? भेदम वा ब्रूयात्. उस केस में आप क्या करो कि आप फूट लगाने का प्रयत्न करो. आप अलग अलग आपके स्पाइस वगैरह को ये करके एक्टिवेट करके नेटवर्क करके उनके बीच ही आप भेद उत्पन्न करने का प्रयत्न करो. एक को बोलो, एक को एक बात बोलो, दूसरे को दूसरी बात बोलो, वगैरह वगैरह. ठीक है, स्पेशली बेसिकली आप एक को ये कहो कि अरे देखो आपको तो वो यूज कर रहा है, एक जो है वो तो आपको यूज कर रहा है बिना वजह मुझे पे चढ़ाई करने का ये कर रहा है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है. व्हाटएवर वर्क्स. ठीक है, आप ये उनमें से तोड़ने का प्रयत्न करो. या तो आप ये देखो कि ऐसा कोई है क्या उनके बीच जो अपनी मर्जी से अपनी सहमति से उसमें नहीं है, पर इसलिए है क्योंकि उसे किसी से डर लगा हुआ है, किसी के फोर्स के कारण, किसी के डर के कारण उसमें वो है, या किसी लोभ के कारण है. तो फिगर आउट हु दीस पीपल आर और उनको अलग अलग से आप तोड़ दो. ठीक है, और जब ये उनके अंदर ही जब युद्ध शुरू हो जाएगा, उनके अंदर ही जब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, तब तो फिर इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फॉर देम एक्चुअली आपको उनको अलग अलग से हराना या एटलीस्ट उनको तोड़ देना, और जो इमीडिएट थ्रेट है उसको आप वार्ड ऑफ कर सकते हो. द अदर वे अगेन इन द सेम मैनर इज कि यूज योर सीक्रेट एजेंट्स. और क्या करो? आप एक के पास जाओ, एक से ऐसा बिहेव करने का प्रयत्न करो कि उन्होंने आपने बहुत सारा पैसा उनको दिया है और उन्होंने संधि के लिए हाँ कह दिए. ऐसा आप सिचुएशन क्रिएट कराओ. ठीक है,
एंड देन उसके कुछ सीड्स या कुछ है वो चोरी करके आप बाकी सबको बता दो, देखो आपके सामने तो ये बोल रहा है कि हमसे युद्ध करना है, बट हमारे साथ तो उसकी संधि हो गई है, और या तो उस राजा के साथ इसकी संधि हो गई है, आप सबको तो उल्लू बनाया जा रहा है ना, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ऐसे करके क्रिएट सिचुएशंस वेयर यू कैन एलिमिनेट or where you can break the confederation. That is basically some of the tricks that you have to use. इस तरीके से उनको अलग अलग करके तोड़ के आप जो जो या तो कोई प्राइम पर्सन है उसको बाकी सबसे तोड़ के उसको हरा दो, या उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ के बेसिकली यू एंश्योर कि आपका जो प्रभुत्व है वो बना रहे ऊपर। फिर ये हो गया, जैसे मैंने कहा कि प्रधान अभाव है, अगर देयर इज नो वन प्रधान देन यू फाइंड आउट कि इंडिविजुअली ऐसा कोई है क्या जो उसमें से टूट सकता है। फिर वो कहते हैं कि यो वा यथा योगम भजे तम तथा साधये सामदान दंड भेद दंडैः वा यथा अप्सु व्याख्यास्यामः। व्यसनो व्यसनोपघात त्वरितो वा कोशित दंडायाभ्यां देश काल कार्ये वावधृतम संधिम उपेया। बेसिकली वो कह रहे हैं उस समय टेक योर कॉल, जिसको जैसे फोड़ा जा सकता है उसको वैसे फोड़ो। अगर साम दाम दंड भेद का उपयोग करके किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले तो वो कॉन्फेडरेशन जो अलायंस आपके अगेंस्ट आई है उनको आपको तोड़ना ही होगा। दैट इज व्हाट यू कैन डू एट दैट पॉइंट, बिकॉज यू रियली, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि उनको हम हरा सके युद्ध में। तो यथा योगम भजे, जैसा हो सके जिस तरीके से भी हो सके साम दाम दंड भेद को यूज करके आप उनके जो कोष, या तो सेना का उपयोग करके या तो कोष का उपयोग करके या तो विवाह का प्रस्ताव देके, जो भी आप यू ब्रेक दैट अलायंस। एंड फिर क्या करो, यू हैव टू एंश्योर कि आपके एंड पे अगर कोई वीकनेसेस हैं तो उनको आप नाउ यू हैव, आपको समय मिल गया ना, आपने वो कॉन्फेडरेशन को तो तोड़ दिया है या आप तोड़ रहे हो ऑन वन एंड, बट यू नो कि कहाँ कहाँ आपके वीकनेसेस है जिसका इन्होंने फायदा उठाया। पॉसिबली आपके पास सेना कम है, या आपका जो मंत्रिमंडल है दैट इज नॉट स्मार्ट इनफ, या आपके पास रिसोर्सेज सही नहीं है जिसके कारण यू कुड टेक ऑन देम। ठीक है, आपका जो ट्रेजरी है, जो धान्य भंडार है, वो सब वो जितना होना चाहिए पूर्ण, वैसा कुछ नहीं है। बिकॉज भले ही आपने अभी तोड़ दिया हो, वापस ये चांसेस तो रहेंगे कि कोई ना कोई तो एकत्रित आके किसी ना किसी को तो इतना खुन्नस है कि वो वापस आ सकते हैं, या जिसको आपने तोड़ा हो उनको कभी ना कभी तो पता भी चल सकता है कि कैसा उनके बीच भेद उत्पन्न कर दिया गया है। सो इवन दैट इज पॉसिबल, दे माइट कम टुगेदर, बट हाउ डू यू एंश्योर कि वंस दे कम टुगेदर आपकी शक्ति संपन्नता इतनी है कि यू कैन नाउ टेक देम ओवर। तो यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग, यू आर प्लगिंग द गैप्स व्हिच यू हैव। तो दिस इज व्हाट यू सी एंड यूज दिस सिचुएशन कि अगर मंत्र शक्तिहीन है, अगर डिसीजन आपके मिनिस्टर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो नए मिनिस्टर्स लाओ, जो वाणिक जो ट्रेडिंग रिलेटेड हो उसको मजबूत करो वगैरह वगैरह। अगर नए आपको सोल्जर्स चाहिए तो सोल्जर्स को आप एम्प्लॉय करो। तो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दैट यू नीड टू डू, दैट यू डू। अरे मेरा पेज चला गया, एक सेकंड ना, कौन से पेज पे थे हम? हाँ ठीक है। अगेन सेम, अगर घोड़े हाथी वगैरह वगैरह आपके पास ना हो तो यू एंश्योर कि वो सारा आपका सेना में आ सकता है। और एवं पक्षेण मंत्रेण द्रव्येण च बलेन च संपन्नः प्रतिनिग्रह प्रतिनिर्गच्छेत् परावग्रहम आत्मनः। बेसिकली अगर आप पक्ष मतलब अलायंसेस, ठीक है, या तो आपके अलायंसेस थे नहीं तो नाउ यू आर मेकिंग अलायंसेस, फाइंडिंग आउट हु इज कमिंग टू योर साइड।
मंत्रेण, having a good decision making, having good मंत्री वगैरह वगैरह, who are going to help you decision make. द्रव्येण, resources, बलेन, सेना, ये सब से संपन्न होकर फिर देन आप इंश्योर करो कि अवग्रह, जो भी युद्ध वगैरह करना हो उसके लिए आप सशक्त होकर तैयार हो जाते हो। बट फर्स्ट इस परिस्थिति में तो यही है कि जो भी हो सकता है, अगर ऐसा अलायंस में लोग आए हैं तो उनको आप तोड़ो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ दैट वाज एन अटैक बाय एन अलायंस। जो 15वां अध्याय है, दैट इज जब कोई अत्यंत बलशाली राजा, आपसे अधिक बलशाली राजा आप पर अटैक करता है, तब क्या करो? आपकी शक्ति उसके सामने बहुत ही क्षीण है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करो? तो दुर्बलो राजा बलवता अभियुक्तः, सॉरी दिस इज पेज नंबर 479, ठीक है। दुर्बलो राजा बलवता अभियुक्तः तद विशिष्ट बलम आश्रये यमितरो मंत्र शक्त्याः न अति संध्या तुल्यम मंत्र शक्तिराम, अच्छा ओके, कि अगर कोई राजा, दुर्बलो राजा बलवता अभियुक्त, हम दुर्बल है, अगर कोई दुर्बल राजा पे कोई बहुत ही बलशाली राजा अगर अटैक कर रहा है तो क्या करो? तद विशिष्ट बलम आश्रयेत, आपको आश्रय लेना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप, इधर यू कंप्लीटली गिव इन, ठीक है। व्हाट आर द ऑप्शंस? आप लड़ाई तो कर सकने के उस समय आपकी परिस्थिति नहीं है, या एक्चुअली देयर आर 3 ऑप्शंस। या तो आप लड़ाई करो, लड़ाई करोगे तो हार ही जाओगे बिकॉज वो आपसे बहुत अधिक बलशाली है। दूसरा ऑप्शन है आप सरेंडर ही कर दो उसी राजा को। तीसरा ऑप्शन है कि आप एटलीस्ट हैव अ होप टू सर्वाइव एंड विन, विच इज हाउ, कि जो राजा आप पर अटैक कर रहा है, अगर उससे भी अधिक बलशाली कोई राजा है और वो आपको आश्रय देगा, दिस इज नॉट अ अलायंस, अभी आप संधि नहीं कर रहे, आप संधि करने की पोजीशन में नहीं है, रादर हम संधि करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि हम अत्यंत दुर्बल है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आश्रय मांग रहे हैं, हम हेल्प मांग रहे हैं, हम रेफ्यूज मांग रहे हैं, ठीक है, कि वो हमको बचा ले, संभाव वो हमारी सहायता के लिए आ जाए। तो उस परिस्थिति में तो सबसे पहले तो आप वो करो। अगर वो नहीं होता है, अगर कोई ऐसा राजा नहीं है जो इस राजा से अधिक शक्तिशाली हो, तो क्या करो कि एटलीस्ट उसके तुल्य जो हो, तुल्य स्ट्रेंथ में जो राजा हो उसके साथ मिलकर, नाउ इन दैट केस ईदर यू टेक आश्रय और मेक अ संधि एंड फाइट टुगेदर, ठीक है। या फिर अगर वैसा भी नहीं है, उस राजा के तुल्य भी नहीं है, पर उस राजा से हीन शक्ति वाले बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आपके साथ आने को तैयार हो, देन यू मेक अ कॉन्फेडरेशन ऑफ सच छोटू छोटू राजा हु आर छोटू राधे हीन शक्ति में, पर जब एकत्रित आकर युद्ध करेंगे तो उससे अधिक शक्ति के, एटलीस्ट तुल्य शक्ति के हो जाएंगे। तो दैट इज एन ऑप्शन वेयर यू डोंट गिव इन सीधा नहीं कर रहे आप, एटलीस्ट आप प्रयत्न कर रहे हो कि आप लड़ाई करोगे। तो पहला है टेकिंग हेल्प फ्रॉम समबडी हु इज वेरी पावरफुल, मोर देन वन हु हैज अटैक्ड यू। सेकंड इज ऐसा कोई है नहीं, तुल्य शक्ति वाला ही कोई है, तो अगर तुल्य शक्ति वाला है तो साथ मिलकर लड़ाई करो। अगर कम है तो ऐसे बहुत सारे राजाओं को एकत्रित करो जिसको इससे प्रॉब्लम हो सकता है, या आप उनका कोई भी कारण से कॉन्फेडरेशन बनाओ और फिर आप उनपे अट्रैक करो। और और बेसिकली जो, अगर ये कुछ भी ना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? देयर इज स्टिल अनदर ऑप्शन which he says सहाय अभावे दुर्गम आश्रये यत्र अमित्र प्रभूत सैन्यो अपि भक्तयव सेन्धानो ओदको परोधम न कुर्यात्। तो he's saying कि चलो you are not in a position to make an alliance, या आपको सपोर्ट मिल सके ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो क्या करो? There is still a chance. How is there a chance? कि आप ऐसे कोई फोर्ट, दुर्ग का आश्रय लो जो आपको एटलीस्ट फॉर द टाइम भी सुरक्षा दे सकता है, ठीक है।
जिसको वो जो राजा है वो इमीडिएटली कैप्चर नहीं कर सकता, सीज भले ही लगा दे, ठीक है, पर सीज लगा देता है तो आपको कुछ समय तो जीवित वहां रह सको ना, जिसमें फिर रहकर आपको आप और सोच सकते हो करना क्या है। तो उसके लिए आपको कैसा दुर्ग चूज करना पड़ेगा, जहां पर पानी भरपूर मात्रा में हो, जहां पर खाने पीने का भरपूर मात्रा में आपने ऑलरेडी, तो ये तो प्रबंध अगर आपका होगा तो ही हो सकता है कि आपने प्रबंध करके रखा हो, जहां आपकी सेना को रह सको ऐसा प्रबंध हो, और जो लॉजिस्टिक्स को आपको खाना आपको धान्य वगैरह वो आता रहे वगैरह, वो रास्ते खुले हो, वो बंद ना हो चुके हो। तो आप या तो आप ऐसे दुर्ग का आश्रय लीजिए। अच्छा, अब दुर्ग में आश्रय लेने का एक तो ये है कि आपको सहाय ना मिला हो, ठीक है, बट कौटिल्य कहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर कि पहले आप ट्राई करो कि आपको पहले कौन सपोर्ट दे रहा है, उसके बाद ही आप ही, इट इज नॉट सीक्वेंशियल, ठीक है, दीज आर ऑल ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू हैव टू वे, आपको उस समय देखना होगा क्या अधिक सही है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप पर अटैक हो गया है तो पहले तो यू हैव टू बाय टाइम ना, कि हम किसी को रीच आउट तो करें। तो उस परिस्थिति में भी वो कह रहे हैं कि यू कैन ऑलरेडी, आप ऑलरेडी दुर्ग में चले जाओ, आप ऑलरेडी जब आप पे अटैक होने की संभावना भी लग रही है तो आप दुर्ग का आश्रय लो। अगर आपको लगता है कि दुर्ग में रहकर आप क्या कर सकते हो, तदेव ही कारण ही आश्रय, क्या कि आप ऐसा उस समय आप जो न्यूट्रल राजा है या राजा जो बीच में है आपके और शत्रु के बीच में, उसको अपने तरफ कर सको, या जो उसके राजा के पीछे से जो शत्रु आप पर अटैक करने वाला है उसके पीछे से कोई अटैक आपका अलाय है वो कर पाए, ऐसी अरेंजमेंट हो सके तो जिसको आप यूज कर सको, या ऐसा कोई मतलब राजा आपके सपोर्ट में आने को तैयार हो, जो आप तभी आप जब दुर्ग में हो तब बैठ के आप ये सब अरेंज कर पा रहे हो, या आपको ऐसे लगता है कि दुर्ग में जाकर ये जो शत्रु आ रहा है जो मुझे अटैक करने वाला है, उसका जो रास्ता है उसको मैं बाधक बन सकता हूँ, उसका जो उसके जो ट्रेड रूट्स है, उसके जो मार्चिंग रूट्स है, उसको मैं ध्वस्त कर सकता हूँ। मैं उसको वन ऑन वन तो नहीं फेस कर सकता, पर बाकी चीजें मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं जो समय मुझे मिल रहा है व्हाइल आई एम एट द फोर्ट, मैं उसके जो शत्रु है उसके सेना के अंदर जाकर या सेना के बीच में फूट डाल सकता हूँ, या से उसके जो कुछ लोग हैं उनको अपने साइड कर सकता हूँ, जो भी, ठीक है, साम दाम दंड भेद यूज करने का उपयोग करने का अवसर मुझे मिलेगा, उतना समय मुझे मिल सकता है अगर मैं दुर्ग में एटलीस्ट एक्स नंबर ऑफ महीने तो रह पाऊँ। तो उस परिस्थिति में भी आप दुर्ग का आश्रय पहले इमीडिएटली ले सकते हो। डज यू डोंट हैव टू वेट कि कोई आपको सहाय नहीं कर रहा है तो ही आप करो, ऐसा नहीं है। सो ही सेइंग दीज आर ऑल ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। आपको उस परिस्थिति में देखना है आप क्या करोगे। या फिर अगर आपको लगता है कि दुर्ग, जैसे आप देखो वन ऑफ द थिंग्स फॉर व्हिच शिवाजी यूज्ड फोर्ट्स वाज फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो रीजनल एडवांटेज है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज आपको दुर्ग में रह के ऐसे मिलेगा कि आप गरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हो, तो भी ऑब्वियसली आपको दुर्ग का सहारा उस समय लेना ही चाहिए, बिकॉज भले ही संख्या या बल आपके हमारे इसमें ना हो, फेवर में ना हो, परंतु वो जो रीजनल जो ज्योग्राफिकल जो फोर्ट का एडवांटेज जो हमें मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, एंड वी कैन यूज दैट एडवांटेज टू फाइट विद द एनिमी। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग why you should choose to go to a fort, अगर आपकी शक्ति बहुत ही अधिक हीन है जो राजा आप पर अटैक कर रहा है उससे। फिर क्या, और अगर आप हो दुर्ग में, ठीक है, पर आपको ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और आपको ऐसे लग रहा है कि अब राजा अत्यंत आपके समीप है, आपको हरा सकता है, तो उस समय फिर आप कट लो। सो व्हाट ही सेज इज कारण अभावे बल समुच्चये वा परस्य दुर्गम दुर्गम उत्मुच्यात् अपगच्छेत् अग्नि पतंगवत मित्रे वा प्रविशेत्। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, एक सेकेंड,
कि या तो आप क्या करो, आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे तो वहां से निकल जाओ, either you run away and go to somebody else जहां से आपको आश्रय मिल सके, if that is possible at that point, or at least either escape, आपकी जान बचा के भाग लो at that time, or you do a sandhi, or if sandhi is also not possible, then what do you do? Agni patangavat amitre va pravishet, वो हम कहते हैं ना कि बस अपने आप को डाल दो लड़ाई करने में, वैसे भी क्या है, ऐवे ही भाग जाने से अच्छा है कि लड़के मरो, ठीक है? तो व्हाट ही सेइंग इज गिव योर बेस्ट, जंप इन एंड फाइट। ही इज सेइंग इन द सेंस, ऐसा आचार्य कह रहे हैं, ठीक है? यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप वहां से भाग जाओ, नहीं सॉरी, तो संधि की बात वो नहीं कर रहे, ही इज ओनली सेइंग कारणाभावे बलम समुश्रय व परस्य दुर्गम उत्मुच्य अपागच्छेत्, कि आप वहां से भाग लो, जो भी है वहां से जितना निकल जाना आपको संभव हो तो आप भाग लो जान बचाकर, एंड टेक रेफ्यूज एंड फाइंड शेल्टर और हाइड आउट इन सम प्लेस, दैट इज एन ऑप्शन। अगर वो नहीं है, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो यू जंप इन एंड बेसिकली आप ये हो जाओ, आप मर जाओ युद्ध में जाके, बिकॉज दैट इज ओनली ऑप्शन, वो आपसे बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, वीर गति को प्राप्त हो जाओ जो कहते हैं, सो इधर दैट इज एन ऑप्शन। सो व्हाट इज कौटिल्य सेइंग? न इति कौटिल्य, कौटिल्य कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, you still have an option, and that option he's saying of संधयेताम आत्मनः परस्य च उपलभ्य संधितः विप्रये विक्रमेण सिद्धिम अपसारम लिप्सेत्। तो कह रहे हैं कि rather than running away, एक तो युद्ध is not an option for him at that point, he's saying मर के तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो that is not an option, so he's saying the first option in such a scenario where now you know कि आपको कहीं से आश्रय नहीं मिल रहा है, आप सामना नहीं कर पा रहे, आपके साथ कोई आने नहीं वाला है, ना ही आपको दुर्ग का एडवांटेज, तो पहले तो आप ये सब देखो। अब जब वैसा नहीं है तो आप क्या करो? तो रादर देन डाइंग, ही से आप संधि कर लो, जो भी आपसे अत्यंत शक्तिशाली राजा है उसके साथ आप संधि कर लो, और अगर वो संधि नहीं कर रहा, विप्रय, अगर वो संधि करने को तैयार ही नहीं है और युद्ध करने पे ही डटा हुआ है, तब आप क्या करोगे? तो उस केस में विक्रमेण सिद्धिम अपसारम वा लिप्सेत्, कि उस केस में तो आपको लड़ाई करनी है, देन डोंट रन अवे, देन गिव योर बेस्ट, बट बिफोर जस्ट डूइंग लड़ाई, गिव नेगोशिएशन अ चांस। अच्छा, अब नेगोशिएशन मतलब क्या? वो क्योंकि आपसे इतना अधिक शक्तिशाली है तो आपके पास बार्गेनिंग पावर तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप बेसिकली उसके वो कि उसके अंडर आप रह रहे हो, तो आप बेसिकली उसी का आश्रय स्वीकार कर रहे हो और आपको फिर उसी प्रकार का बर्ताव भी करना है। तो चाणक्य कहते हैं कि वंस यू हैव एक्सेप्टेड दैट संधि, और एंड वंस ही अलाउज यू, कि वो कह रहे हैं ठीक है, आपने हमको समर्पण कर दिया है, एंड हम आपका समर्पण स्वीकार करते हैं, तो अगर वो हो गया है तो फिर क्या करो? तो फिर आपको वैसा रहना है। तो ही सेज कि संधयस्य वा दूतम प्रेषयत्, कि आप संधि के लिए दूत को भेजिए वहां पर, और सर्वम अनुज्ञातः कुर्वीतः, जो भी नेगोशिएशन के आपको मिल पाते हैं, जो भी वो आपके सामने ये रखते हैं, एज फार एज पॉसिबल, जिस आपसे हो सके आप मानो, और आपका बिहेवियर में भी ऐसा होना चाहिए। आप जो भी आपके डिसीजंस ले रहे हो वो उससे पूछ के लो, अगर उसके कुछ फेस्टिवल्स हैं या उसका कुछ स्तुति वगैरह हो रही है तो यू पार्टिसिपेट इन दैट। आप कोई ऐसा कार्य मत करो जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाए, और सारे ऐसे ही कार्य करो जो उसके इंटरेस्ट में हो। तो बेसिकली यू बी लॉयल टू, अगर पूर्ण तरह से आपने समर्पण कर ही दिया है, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम बी, दैट इज व्हाट ही सेइंग। सो इन द एंड ही सेज, संयुक्त बलवत् सेवी विरुद्ध शंकितादिभिः वर्तेत दंड उपनतो भर्तयः एवं स्थितः, कि आप पे कोई शंका ना आए, आप अच्छे से वो बलशाली राजा के अनुकूल होकर रहना चाहिए, कि उसके अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट रहो, उनके साथ जो है उनके साथ में रहो, और बेसिकली उनके उससे अलाइन होके आप रहो। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू, अगर आप सामने वाले से बहुत ज्यादा शक्तिहीन है तो दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज द लास्ट ऑप्शन व्हिच यू हैव, बट एटलीस्ट यू गेट टू लिव। एंड जैसे हमने पहले देखा था शुरुआत में भी जब ये आया था, कि फिर आप
अंदर से ये कर सकते हो कि कैसे आप उस राजा को थोड़ा सा अंदर से वीक कर सको। अगर वो शत्रु स्टिल है और आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसा नहीं करना चाहिए, तो सिस्टम में रहकर उसके सिस्टम को आप कैसे कमजोर करते हो, ये फिर आपको एटलीस्ट चांस तो मिलेगा अगर आप जीवित हैं। अगर जीवित ही नहीं रहोगे तो क्या? तो दैट इज द ऑप्शन विच चाणक्य प्रेफर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। विद दिस आई एंड। आगे फिर और अगले टाइम पे और 3 चैप्टर्स लेके हम ये जो 7वां अध्याय है वो खत्म कर देंगे। बट आपको किसी को कुछ कहना है? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? I had a question. जी। तो ये ना सारा थोड़ा सा ग्रे एरिया में धर्म अधर्म के ऐसे लगता है, ऑल दिस अटैक फ्रॉम बिहाइंड एंड ऑल दिस, एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ ट्राइंग टू सी द एग्जांपल्स। अभी मत्स्य देश का तो है, पर पांडवों ने ऐसा किया ऐसे तो नहीं है ना उदाहरण, या रामायण में भी नहीं है। तो आई एम वंडरिंग, पर उन्होंने राजसूय किया, they did win over. So the second part of my question is really, how do you define a Shatru? और ये कैसे, how did they go about this whole acquiring Ashwamedh and all of that? तो उसमें जो हम महाभारत में देखते हैं, जो अश्वमेध और राजसूय यज्ञ है, उसमें तो ओपन चैलेंज है। उसमें आप सीधा चैलेंज कर रहे हो, आप जा रहे हो सेना के साथ और सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो कि आप या तो हमारे शरणागत हो जाओ या हमसे लड़ाई करो। इट्स एन ओपन चैलेंज। एंड एक्चुअली आगे के चैप्टर्स में वी विल सी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के युद्ध के बारे में चाणक्य कहते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार से युद्ध कर सकते हैं, जब वो रात में अटैक कर लो वगैरह, बहुत सारे ही देते हैं। बट ही सेज कि जो धार्मिक है वो तो ओपन चैलेंज वाला ही युद्ध है, ठीक है, बट ऑल दो स्ट्रेटजी स्टिल एग्जिस्ट। तो पांडवों ने पीछे से अटैक किया है क्या, ऐसा हमको डायरेक्ट उदाहरण तो कहीं नहीं देखा। पर पीछे से अटैक मतलब क्या? अगर अलायंस में है किसी के साथ, तो धर्म को आपको उस तरीके से भी देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी के साथ अलायंस में ऑलरेडी हैं, तो भी तो आपका धर्म है उसकी रक्षा करने का, तब तो वो स्ट्रैटेजी का प्लान हो गया। जैसे अगर हम विराट देश और मत्स्य देश की बात करें, तो देयर इज नथिंग अधार्मिक इन इट, दे केम टुगेदर एज एन अलायंस। तो उसमें तो यू डू व्हाट यू नीड टू डू फॉर श्योर। Okay, thank you. Or rather, let me take it back. I'm not saying there is nothing adharmic in it. चाणक्य डज से कि धार्मिक तो ओपन चैलेंज वाला ही है, बट देन यहाँ पे अगेन व्हाट इज योर धर्म एज अ मित्र इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो उसमें आई थिंक ग्रेड्स हो जाएगा कि आप रात को जाके किसी को अटैक कर रहे हो, दैट माइट बी द वर्स्ट, वर्सेस एक्चुअली पीछे से अटैक विच इज स्टिल एन ओपन चैलेंज, है ना? इट एक्चुअली जो राजा है उसको सारे ओर से ये करना चाहिए। वो राजा किसी और के साथ युद्ध कर रहा है, उसका मतलब कोई और उस पर युद्ध ना करे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो पीछे से आई डोंट थिंक दैट इज स्टिल दैट मच ऑफ अ ग्रे एरिया। पीछे से इन द सेंस यू चैलेंज देम फ्रॉम अनदर साइड, बट राजा को उतना तो अपनी व्यवस्था करनी ही चाहिए ना कि वो हर एरिया को मिल पाए, वो हर एरिया को संभाल पाए। अगर वो देखे बिना वो अपने शत्रु पे अटैक कर रहा है, तब तो वो मूर्ख है। तो दैट आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। बट जो बाकी जो अलग अलग प्रकार के युद्ध है वो हम तब देखेंगे, तब तो वो बहुत ज्यादा ग्रे एरिया में जाता है। ओके, या बिकॉज यही सवाल आता ना कि शत्रु कैसे, जैसे शिवाजी के टाइम में तो इट वाज वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट, पता है ये शत्रु है, ये बुरा कर रहे हैं। पर एज यू गो बैक इट बिकम्स, द लाइंस बिकम ब्लरियर कि मे बी नॉट ना। तभी भी अगर कोई ऐसा है जो घड़ी घड़ी आपके बॉर्डर्स को एनक्रोच करने का प्रयत्न कर रहा है, जो आपके जो ट्रेड रूट्स हैं, जो आपके वाणिक है, उनको परेशान कर रहे हैं, आई एम श्योर ऐसे होते ही होंगे, ऐसा तो राइट, नहीं होते होंगे। शिवाजी के समय का वाज डिफरेंट। शिवाजी के समय तो क्योंकि रिलीजन वाज आल्सो अ पार्ट व्हिच हैड बिकम इम्पोर्टेंट। पर आई एम श्योर इनमें भी कम तो नहीं होता होगा, क्योंकि हमने देखा तो युद्ध तो होते ही थे हमारे टाइम पर भी, उनके टाइम पे भी, इन डिफरेंट वेज। जी, या मेक सेंस। फॉर दैट जी मैटर हम गुरिल्ला वॉरफेयर को क्या कहेंगे? दैट इज आल्सो होल ग्रे एरिया ना। इन दैट, इफ अगर हम इतना राइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, तो गुरिल्ला वॉरफेयर आल्सो फॉल्स इन द स्लाइटली ग्रे एरिया, बट दैट इज एन एडवांटेज डू यू हैव, सो वुड यू नॉट यूज इट, स्पेशली जब आप ऑलरेडी वीक ग्राउंड्स पे हो सामने वाले से। जी, पर वो शिवाजी ने जो यूज किया दैट वाज टू, वो जो
प्रजा को जो पीड़ा हो रही थी विद ऑल द व्हाट तो द फिर आप मुगल्स वर इंटेंशन डूइंग। में जा रहे हैं, तो वो तो अलग है ना। हम्म। इंटेंशन तो सबका जो अगर ये पीछे से कर रहे हैं अटैक, तो उनका इंटेंशन तो यही है ना, मेरे प्रजा को परेशानी ना हो कि ये सामने से आके मेरे पे अटैक कर देगा। तो राइट। इट्स अबाउट द मीन्स देमसेल्व्स, बट अगेन जैसे आप एक्चुअली द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग इज राइट कि यू रियली कैन नॉट ऑलवेज सेपरेट मीन्स फ्रॉम इंटेंशंस। आपको पूरा एज अ होल पैकेज देखना होगा जब हम धर्म की बात करेंगे। जी वही, that's why I think all of these people said धर्म की गति सूक्ष्म है। Yep. Yeah. और जी पूनम जी, हाँ। अभी जी ये जो इन्होंने बात करी है कि राजसूय यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ, दीज आर ऑल पीस टाइम एंडेवर्स। जब लड़ाई नहीं हो रही होती है तब आप अपने अलायंसेस बनाते हैं टू एनकरेज, टू इंक्रीज योर रिसोर्सेज ऑफ ऑल काइंड्स। ड्यूरिंग द युद्ध द धर्म चेंजेस। ये जो चाणक्य की बात कर रही है तब करें जब ऑलरेडी यू आर अंडर अटैक। पूनम जी, द यज्ञ तो बाद में हुआ पीस टाइम पे, पर यज्ञ के पहले तो उनको सबको हराना था ना, तो वहां तब तो युद्ध भी हुआ। नहीं युद्ध तो हुआ होगा, लेकिन ये सब जो था कि हम युद्ध जो हुए वो नहीं, आप ऐसे देखिए, अगर नहीं अभी युद्ध हमारा हाँ, कहने का ये मतलब है युद्ध जो हुए थे दे वेंट अहेड विद द राजसूय यज्ञ, नहीं विद द नहीं, इट्स नॉट इंटेंट ऑफ राजसूय दैट्स नॉट, यज्ञ हाँ, देखने के लिए कि कौन कौन मिल रहे हैं नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आप राजसूय यज्ञ तभी कर सकते हो जब जहां जहां आपने डिसाइड किया है, जिनको जिनको चैलेंज किया है, वो सब आपका आधिपत्य मान ले या हार जाए आपसे। हाँ ओनली देन यू कैन डू द यज्ञ, अदरवाइज यू यस नॉट क्वालिफाइड टू डू द यज्ञ। यस, लेकिन ये जो चाणक्य की बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं व्हेन यू ऑलरेडी अंडर अटैक, तब क्या करना है। नहीं, बट अगेन आप किसकी ओर से देख रहे हो? अगर अर्जुन जाकर प्राग ज्योतिष को चैलेंज कर रहा है, तो प्राग ज्योतिष इज तो अंडर अटैक, नो? हाँ वही बात हो रही है। तो तो पीस टाइम फॉर हुम? पर क्या क्या होता है, अर्जुन भी जब गया होगा तो वो सीधा युद्ध करने तो नहीं गया होगा, उसने भी पहले बोला होगा दिस इज, आप हमारे से मान लो नहीं तो युद्ध कर लो। ही वुड बट नॉट हैव वो क्या जस्ट है, अटैक। इट इज स्टिल ना फोर्स, नो? क्यों मान ले वो लोग? अधिकतर लोग मान गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट वाज द पर्पस? प्राग ज्योतिष उनको परेशान तो कर नहीं रहा था, इफ वी तो रियली ये भी गेट तो इनटू हो दैट। सकता, नहीं दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट्स व्हाट आई एम हाँ सेइंग कि जितने भी राजा थे जो भी थे तो हाँ, उनमें लड़ाई भी होती थी दोस्ती भी होती थी, तो दिस वाज अ मींस ऑफ गेटिंग टुगेदर दोज हु डिड नॉट वांट अ वॉर। इट और वाज उसमें नॉट ऐसे भी फ्री होंगे। ऑफ कॉस्ट। व्हेन यू एक्सेप्ट समबडीज आधिपत्य, you agree to pay them taxes. ऐसा नहीं है कि अलायंस सिर्फ मान लिया। नहीं नहीं, अलायंसेस में कुछ तो सबका इक्विटी होगा ना, कुछ तो इक्विटी सबको डालना होगा किसी तरह नहीं, मैं का। आपको ये कह रही हूँ कि आप उसको वर्च्यू के हिसाब से मत देखिए। द आइडिया वाज वेरी सिंपल। द आइडिया वाज, एज अ क्षत्रिय, इट इज योर धर्म टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस। दैट इज वन ऑफ योर धर्म। हाउ डू यू डू इट इज योर कंसर्न। तो यहाँ पे एज फिर अ धार्मिक क्षत्रिय, अधार्मिक का ज्यादा बात नहीं आती है, ये उनका धर्म है वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ। पर इट इज नॉट, अगेन, हिंसा तो फिर भी बुरी है ना, अनकॉल्ड फॉर हिंसा है इन दैट सेंस। तो इट इज नॉट दैट व्हाइट एंड ब्लैक, इज माई पॉइंट। उस समय का भी जो चाणक्य भी कह रहे हैं, या इट इज नॉट वेरी डिफरेंट कि उस समय का भी क्या भी था, क्योंकि कोई तो चैलेंज कर रहा था। अगर उस समय प्राग ज्योतिष और विभंग और ये सब मिलकर अटैक करते, तो दैट वुड हैव बीन वन ऑफ दीज सिचुएशंस ओनली ना। ये तो वहां नहीं हुआ ऐसा, बिकॉज मे बी दीज गाइज वर टू पावरफुल एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि सबने सोचा कि छोड़ो, हम कुछ करें उसके बजाय पे टैक्सेस टू हिम, और वो भी हमारा ध्यान ही रखेंगे जब हमको आवश्यकता होगी तब। तो राइट, इट्स दैट। म्यूचुअल असिस्टेंस पर था ना वो, बट वो हर एक जो में ऐसे ही है अलायंसेस ना होते। पूनम जी, इसमें भी आप क्यों नहीं देख रहे वैसा? इसमें भी जब अलायंस वगैरह होता है तो वो म्यूचुअली तो है। हाँ, लेकिन आप ये कहीं जो से बात कर रहे हैं शरणार्थी आप एक्सेप्ट पीछे कर से रहे हो। अटैक करो, ये जो नहीं, इन्होंने पीछे बात से अटैक करी है, मतलब क्या? ये पीछे से अटैक मतलब क्या? वो जब ऑलरेडी अटैक करो नहीं, अगर आपके लड़ पास रहे हैं। पीछे से कोई अटैक कर रहा है तो किस तरह से करो। दिस आई नहीं, फील पीछे इज से लाइक मतलब क्या? एक्टिव अगेन, थ्रेट पीछे में। से अटैक का अर्थ ये हुआ, ऐसा थोड़ी ना है कि ये आगे और पीछे, ये मेरा राज्य, ये मेरा आगे का नहीं दरवाजा, आई ये मेरा पीछे, अंडरस्टैंड, ऐसे यस नहीं।
पीछे से अटैक मतलब जब ऑलरेडी आई एम एंगेज्ड इन अ फाइट विद समबडी एल्स, हाँ, एग्जैक्टली, उस समय कोई और भी मुझ पे अटैक कर रहा और है, भी पर ठीक है। अब इफ आई एम ऑलरेडी से एन अटैकर ऑन समबडी एल्स, ठीक है, तो व्हाट मॉरल राइट डू आई हैव टू से उस समय मेरे साथ कोई और ना लड़े, राइट? मल्टी फ्रंट अटैक जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली, इट फिर इज जिधर से आपको कंप्लीटली, जो मदद मिल सके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग, आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि पीछे से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जिस नहीं, दरवाजे से नहीं आई आना है गेस, वहां से अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीछे से मतलब इट्स नॉट आगे पीछे इन दैट सेंस, इट्स बेसिकली सेइंग व्हेन योर आर्मी स्टेज फाइटिंग वॉर ऑन वन फ्रंट, फ्रॉम अनदर फ्रंट यू अटैक। वैसे देखा जाए तो एज एन अलायंस इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, इट्स राइट? अ गुड स्ट्रेटजी, स्पेशली इफ यू डूइंग इट इन एन, कि आप किसी और को सपोर्ट ही कर रहे हो ना वैसे करके, आजकल और तो ये अपने बहुत आप को भी देखने में बचा आ रहे रहा हो। है, हाँ, आजकल तो ये बहुत देखने में आ रहा है, ये हमेशा से होता है। हाँ, हमेशा से जैसे होता रहा ने है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ना, वो मत्स्य देश वाला, परफेक्ट। तो क्या हम उसमें ऐसे कहेंगे कि इट वाज एन अनफेयर युद्ध? नो, कहीं पर भी इवन महाभारत में ऐसा नहीं लिखा है कि अरे ऐसे कैसे उन्होंने अटैक किया। दैट वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू, दैट इज हाउ क्षत्रियस एक्सपैंडेड देयर इन्फ्लुएंस। इट स्टार्ट्स बिकमिंग ग्रे इन अदर एरियाज, जैसे मैं कह रही हूँ कि रात वाला युद्ध, कि जब सारे सो रहे हैं, ठीक है, और उस समय जाकर आप उन पे अटैक कर रहे हो, ठीक है, दैट इज, वेयर डज दैट फॉल? यू कुड हैव वेटेड फॉर द डे, सरप्राइज आप फिर भी कर सकते हो, है ना, बट वो जब सो रहे हो उस समय जाके मारना चाहिए कि नहीं? अब इंटरेस्टिंगली चाणक्य यूजेस दिस आल्सो एज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज, कि आप कब अपने विनिंग चांसेस बढ़ाते हो। और अगर आप देखें तो बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट से हमारे पर अटैक्स होते थे, वो तो ऐसे ही वो करते सब थे, रात को होते थे। रात को आके आपका, जब आप सेटल हो रहे हो तब आप पे आपको अटैक करेंगे, आप भागे जा रहे हो उस समय आप पर अटैक करेंगे। दैट इज द अदर थिंग, देयर आल्सो ही सेज कि एक्चुअली देयर चाणक्य सेज कि अगर कोई कंप्लीटली भाग रहा है या आपके पास आ चुका है, तभी इट्स अगेन इट गेट्स ये कि शुड यू किल और शुड यू नॉट। अगर किसी दुश्मन को आपने कैप्चर कर ही लिया है तो आप उसे मार ही दो, पर कोई कंप्लीटली आपकी शरणागति में आ चुका है तो आप क्या करो? So some of these areas are more gray rather than the strategy part of it, where it starts Well, becoming gray, and वो that also इवॉल्व होते रहता है, इवॉल्व होती रहती हैं ये चीजें विद सिचुएशंस अकरिंग, नए नए morals keep breaking and rules keep breaking, rules of engagement keep changing, जिसको बोलते हैं, and they're evolved over the time. ये there I is think ये no रात one, को लड़ाई नहीं करना, आप ये अलग सिर्फ लाइन यही पे का जा रहे था। हो, आप अलग लाइन पे जा रहे हो, nobody is saying that at all। और evolution मतलब क्या? Are we saying that at one point in time रात को attack was not good and now it is good? No, right? Because रात को attack is being उसका क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं, अश्वत्थामा ने जो किया उसका तभी भी हुआ है, और आज तो रात को अटैक्स होते ही होते हैं। इनफैक्ट अब तो जो आज तो एक रूल वगैरह पे जो होता है वो सब होता है ना, बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरली कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग। if the rules of war are written down and mutually agreed, then रात को नहीं होना चाहिए। People don't follow it is another thing. So there will be some things which are very clearly black or white. Now whether you do it or you don't do it is a different thing altogether. That will depend on who you are faced with. अगर सामने वाला कोई रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, तब आपको एक जन पे रूल थोपना इज नॉट राइट। बट इफ यू हैव म्यूचुअली अग्रीड ऑन इट, देन व्हाट शुड यू डू इज द क्वेश्चन। जय, you were saying something? मैं तेरा हाथ जो है तो ऊपर। it was actually just to clarify कि पीछे से attack is not really like literally पीछे से attack, it's just that we are opening a new front. Correct. And in surprise most likely. So. Correct, exactly. For that matter, everything unless it is a war like महाभारत युद्ध, it is very much surprise. जैसे अगर राजसूय यज्ञ भी हम देखें तो जहां जहां घोड़ा जाएगा, अब घोड़ा तो कहीं पर अश्वमेध यज्ञ देखें तो जहां जहां घोड़ा जाएगा, तो अगर घोड़ा जाता है वो तो सरप्राइज ही है ना, आप तुरंत वहां सामने पहुंच के आपने उनको चैलेंज कर दिया। आप थोड़ी ना रुकोगे कि अच्छा चलो हम रुकते हैं अभी महीना भर। यू माइट गिव देम सम टाइम,
you answer, but not so much to let them get ready for a war, right? इतना तो हम नहीं देंगे. Yep. So there will always be an element of surprise, but you're very right. It's a new front. पीछे से it has to be seen as a new front. Okay. I think we can close. एक सेकंड ना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ. Rajeshwari ji says Ashwathama knew he had no chance of winning in the day. Exactly. वो तो वो कहता भी है कि this is the only way I can win. इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो तो 3 ही लोग बचे थे ना. 3 लोग कैसे इनके सामने युद्ध भी कर पाते. पर उसने ये सोचा कि मैं मेरे मित्र को ओव करता हूँ. मेरे पिताजी को ऐसे मारा, मेरा मित्र ऐसे पड़ा हुआ है, तो I still owe this to him, and he does it. So that is why वो तो completely unfair परिस्थिति में वो अटैक करता है. Not sure Shivaji used this too. Again, I'll say it's the same thing, right? Guerrilla warfare, अगर हम बहुत ज्यादा black and white करेंगे, तो guerrilla warfare will fall in the grey category only. But is that really the case? Is the question. क्योंकि अगर वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बड़ी मछली जो है वो तो इनको खा ही जाएगी ना. Then how do you manage that? जी. I think the difference is really the intent, right? हाँ. The intent. वही मैं कह रही हूँ ना, intent अश्वत्थामा का क्या था कि मेरे दोस्त को मैं अपना जो धर्म है मेरे दोस्त के प्रति वो निभाऊं. Is that really a wrong intent? I'm just pushing the thought here. The intent is not wrong there, but the thing is, it was a fair युद्ध in that sense, right? आप लड़ रहे थे, आपने give up कर दिया. आपका कुछ लेना देना भी नहीं था, for that matter. At that point in time, you should have just backed off. Right. It तो was ये his अहंकार ego which का came with the exactly where उसे लगा कि अब मुझे करना पड़ेगा. अच्छा, उसके पहले क्या हुआ था कि वो दुर्योधन tells him ना तुम सेनापति हो, तो या तो you have a fair fight, which was never, he was not going to win. वो तो पक्का ही था. और बाकी सबने तो सोच ही लिया था कि युद्ध खत्म हो गया क्योंकि राजा मर गया. राजा ऐसे मर गया तो क्या करो? In that Duryodhan, in the sense Duryodhan had died, so by that itself the war had ended. But again, that's the thing. So there will always be an element of grey here. क्योंकि अश्वत्थामा का तो लड़ाई भी नहीं था ना, for that matter. शिवाजी का तो खुद का लड़ाई है. Right, and he was doing, the intent was good, right? प्रजा हिता, it was not like उनको खुद को कुछ स्वार्थ नहीं था या अहंकार भी नहीं था वहाँ. It was more like that's how I was trying to see, differentiate between. No, I don't see. So from personal opinion, I don't see guerrilla warfare as bad at all. मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आपके सामने बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शत्रु है जो आपको खात्मा कर देने पे पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो? You should do all that it takes to keep yourself alive in that situation, right? So guerrilla warfare is only an advantage that you have because of the region that you are in, which is a good advantage. ना? It is one of your advantage. जब हम सप्तांग की बात करते हैं तो जो आपका राज्य है, जो धरती है, जो दुर्ग है, उसको भी तो काउंट करते हैं ना. तो all that is a part of your advantages. तो if सेना आपकी नहीं है तो दुर्ग is your advantage and you use it for guerrilla warfare. So I completely am in favor of it. नहीं तो कैसे? नहीं तो we will never have a chance against somebody who is more powerful, शस्त्र अस्त्र और उसके केस में. Makes sense, yes. धन्यवाद. Yeah, absolutely. Vietnam won the war because of that. Absolutely. नहीं तो क्या? और पहली बात तो यूएस का क्या था उसमें, वियतनाम में वॉर करने जाने में भी उनका क्या था? कुछ नहीं ना, उनको तो अपना पड़ा था सर. On अभी भी कोई लॉजिक नहीं है why they actually even went and attacked Vietnam. It was something going on with France and stuff. It was basically a Cold War thing ना, कि वो कम्युनिस्ट ना हो जाए, ये डर के कारण. Anyways. Well, USA तो किसी भी war में जाता है तो there is never a reason. Because they are USA. Exactly. उनका तो खेल अलग ही फंडा है. So just whatever it takes to defeat them, you have to do that to protect yourself.
वैसे हमारे तो इस जमाने की, जहां तक हमें लगता है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि यूएसए, राजीव गांधी एंड बिलो रानी, ये तीन अपने किस्म के एक ही हैं। अलग ही स्वाग है इनका।